Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर भारतीय सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है, रिहायशी इलाकों को निशाना पाकिस्तानी सेना बना रही है भारत में, और उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देती हुई नजर आ रही है। दरअसल खबर अब ये आई है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। खबरें ये भी चल रही हैं कि इस हमले से पहले पाकिस्तान साजिश रच रहा था भारत में 15 शहरों को निशाना बनाने की, लेकिन उसे पूरी तरह नाकाम करने का काम भारत के वीर जवानों ने किया है और पाकिस्तान को लगातार जवाब दिया जा रहा है। यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई हरकत पाकिस्तान करता है, कोई भी गलत हरकत कोशिश भी करता है करने की, तो उसको नाकाम हमारी सेना करेगी। कोई भी उकसावा पाकिस्तान ना करे, उसका भी लगातार जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस बीच भारत में भी जो लोग हैं वो अब पूरी तरीके से खड़े हो चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं माना तो हम सब जो हैं वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इनमें से एक हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर टेक सिंह ठाकुर, जो कि अपनी सेवाएं भारतीय सेना में दे चुके हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि अभी तो पिक्चर थी, अभी तो जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर की गई 6 और 7 मई की दरमियानी रात, उसके बाद अब जो आर्मी है वो भी और नेवी भी जो है स्ट्राइक करेगी, ये उनका कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को और मजा चखाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो नापाक हरकत लगातार भारत के खिलाफ करता है, अपने आतंकी जो है वो घुसपैठ यहाँ पर करवाता है, वो अब बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए उसे। और टेक सिंह ठाकुर ने ये भी कहा है कि अब तो पीओके लेने का भी वक्त आ गया है, यानी कि सीधी सीधी खुली चेतावनी उन्होंने पाकिस्तान को दे दी है। और सिर्फ वो ही नहीं, ऐसे कई और रिटायर्ड अफसर हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी ज़रूरत पड़ी और अगर सेना और सरकार ने हमें इजाज़त दी तो हम भी बॉर्डर पर जाने को तैयार हैं और पाकिस्तान से लड़ने के लिए हम पूरे मजबूत हैं, हम लड़ेंगे अगर हमें परमिशन मिलती है। तो अब देखिए, जज्बा देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा जो है वो पूरे देश में इस वक्त फैला हुआ है। यानी कि पाकिस्तान अगर अब ये समझे कि वो पहले तो घुसपैठ करवाता है आतंकियों की, और जब भारत उन आतंकियों के ठिकानों को तबाह करता है तो पाकिस्तानी सेना उन आतंकियों का बचाव करने के लिए भारत पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन हमारे जो वीर जवान हैं वो डटे हुए हैं और पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आखिर में आपको सुनवाते हैं कि आखिर टेक सिंह ठाकुर साहब ने क्या कुछ कहा। एयरफोर्स ने जो स्ट्राइक किया है वो पाकिस्तान की जो कमर तोड़ दी है। ये जो पहलगाम का जो उन्होंने आतंकवादी भेजे, इसका ये बिफिटिंग रिप्लाई है। ये तो सिर्फ बिगनिंग है। अब पाकिस्तान को हम नेवी की तरफ से भी और आर्मी की तरफ से भी उनको घेरेंगे, और वहां पर उनकी खलबली मच गई है, और ये उनको बड़ा एक लेसन है। हम एक्सप्रेसमेंट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल स्पीति ये भी हम बताना चाहते हैं कि अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम भी वहां पर जो फ्रंट में जाने के लिए तैयार हैं। हम सेना के साथ में कंधे से कंधे मिला करके हम उनके साथ खड़े हैं, और जो हमारी सरकार है, भारत सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छा ये कदम लिया है। हम पूरी तरह से उनको सपोर्ट करते हैं, और इससे जो पाकिस्तान को एक लेसन मिला है और आगे भी ऐसा मिलेगा, ताकि वो 50 साल तक जो है आतंकवादी जो है वहां पर जो मतलब के खड़े ना हो सके और उनकी कमर तोड़ दी। हम तो पीस चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है जो आतंकवादी को सपोर्ट करती हैं, वही जो है वो इस कॉन्टिनेंट में और इस भारतवर्ष में जो है वो आतंकवाद फैला करके यहाँ पर जो शांति को खराब करती है। और यहाँ पर वो चाहती है कि यहाँ के जो कश्मीर से जो जितने भी हिंदू हैं वहां से वो चले जाएं और वहां पर मुसलमान ही हो, ताकि वो वहां पर जो है एक इस्लामिक जो स्टेट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ये उनके मंसूबे कभी भी कामयाब ना होंगे, वो इस चीज को भूल जाएं। और अभी उनको जो है और भी उनको सबक सिखाना है, ताकि उनके जो मंसूबे कभी भी ये कामयाब ना हो। और आज आपने देखा है कि पाकिस्तान के वहां पर खलबली मची है और उनकी आर्मी भी डिवाइडेड है,
और कई जो वहां का जो आर्मी चीफ है जनरल मुनीर है उसके खिलाफ भी है। जिन्होंने भी हमले किए वो सारे के सारे वहां पाकिस्तान के जो आर्मी सोल्जर थे और आतंकवादी, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप में जो है ना वो जो वहां की आर्मी उनको फुल सपोर्ट देती थी और वही आकर के यहाँ पर अशांति फैलाते थे। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो, तुम भी जियो और हमें भी जीने दियो, और ये भूल जाओ कि वो कभी आप जो है वो कश्मीर को लेके रहेंगे। उनको तो यही मलाल है कि भाई इंडिया ने जो 71 वार में जो है हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए हैं, इसलिए हम वो चाहते हैं कि वो जो ये कश्मीर जो है वो उनको ले ले। ये तो उनको भूल जाइए। और अभी हम कुछ दिनों की बात है तो हम पीओ को भी लेकर रहेंगे, वो भी हमारा अटूट जो है भारत का हिस्सा है और वो हम वहां पर लेंगे। और वहां के लोग भी चाहते हैं कि वो भारतवर्ष के साथ वो आए और वहां पर भी उनकी जो है मुखालफत हो रही है, उनके अगेंस्ट जो है डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं और उनकी आर्मी को वो भी मतलब कि बिफिटिंग रिप्लाई दे रहे हैं। इसलिए मैं अपने देश को और अपनी सरकार को अश्योर करता हूं कि हम पूरी तरह से इंडियन आर्मी के साथ और इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम साथ हैं, भरपूर हैं, और हम उनको हौसला देना चाहते हैं, उनका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो हम भी मतलब कि किसी भी रूप में हमारी सेवाओं की जरूरत पड़े तो हम हमेशा जो है वो तैयार है अपने देश की सेवा करने के लिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए।